हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से एकदम तंदुरुस्त हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो पुष्पांजलि, हेलो हेलो जी, हेलो काजल, हेलो जुनेद, हेलो अजय, सूर्य, लक्ष्मी, हेलो जी शिवम, नायरा, हेलो अंकिता। गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आ जाओ जी, आ जाओ आप सब एकदम। उम्मीद है एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है, बढ़िया से अच्छे से। थैंक यू बेटा विराट कोहली। हेलो जी, हेलो, मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा। ठीक है, और आज हम बढ़िया से बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, तो आप तैयार रहें बढ़िया से अच्छे से। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो आदित्य, हेलो जी, हेलो, मैं एकदम बढ़िया हूं। आज हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब ज्यादा रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो आप बढ़िया से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के बारे में, इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। हाँ जी, और अब जरा देखो ध्यान से। अब जैसे जैसे बेटा आप यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको जो अब मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा, क्या वो होमवर्क अब कर पा रहे हैं आप आराम से? ठीक है, हाँ जी, होमवर्क बढ़िया से आप कर पा रहे हैं बेटा। ठीक है, होमवर्क अब आप कर पा रहे हैं, अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं। ओके, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, 8 बजे तक पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ओके, आज हम 8 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। देखो, आप जैसे जैसे ज्यादा रिएक्शंस पढ़ते जाओगे ना, आप उतनी ज्यादा नई अभिक्रियाएं भी बनाते जाओगे। ठीक है, तो वो आपके बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक, और जितने भी जो होमवर्क के क्वेश्चन है बेटा, वो सब कुछ पुराने ज्ञान पर आधारित है, जो हमने पहले पढ़ रखा है, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, चलिए जी, चलिए। हाँ, ओके रौनक जी, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा राघवेंद्र, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं? हम एल्कोहल के निर्माण की विधियां देखेंगे, फिर इसके एल्कोहल के भौतिक गुण देखेंगे। ओके, और यहां पर फिर देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ओके, तो अपने हाथों को हथियार बना लो और बढ़िया से अच्छे से यहां पर सारी बातों को समझने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ जी, डन डन डना डन डन। ओके, ठीक है, तैयार है सब? ओके, तो सबसे पहले बेटा ये जो क्वेश्चन है जो आपके आया था नीट 2023 में, ठीक है, मैंने इसको एल्कोहल वाले चैप्टर में डाल दिया। ठीक है, आपने बहुत ने पूछा था कि सर नीट 2023 में हेलो एल्केन से कोई क्वेश्चन नहीं आया क्या? ये देख लो। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया था। इसका आंसर बताओ। हाँ, बताइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लो। निम्न दिखाई दे रहा है आप सबको? देखते ही बना दिया बहुत सारों ने। तो निम्नलिखित अभिक्रिया पे विचार कीजिए, उत्पाद पी को पहचानिए। ये आपके नीट में आया हुआ प्रश्न है बेटा। अब तो आप बढ़िया से कर सकते हैं। पिछले साल आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इस साल आपने पढ़ा हुआ है, बढ़िया से कर सकते हैं। ओके, अच्छे से देखो, समझो, तुक्का कम लगाओ, बढ़िया से अच्छे से क्लियर करो। हाँ जी, एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जा रही है, तो क्या होता है? एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जा रही है, क्या होता है? एकदम बढ़िया से आप बना सकते हैं। ओके, हाँ जी आदित्य जी, आ जाइए, बढ़िया से अच्छे से सोचो, जवाब दो। अरे 2024 का कराओ, 2024 में आएगा भी, वहां पेपर में करना 2024 का। ओके, देखो, अरे सिया जी अच्छे से जवाब दो, बढ़िया से अच्छे से सोचो, सारी बातें एकदम क्लियर कर सकते हो। यार देखो, यहां पर आपको दे रखा है यह एक कंपाउंड, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे CH दे रखा है, यहाँ पे OH दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है CH3, और ये है HBr, H प्लस Br माइनस। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? ओके, तो एल्कोहल पर जब HX का योग करवाया जाता है, तो यहां पर यह SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है। और यहां पर क्रिया किस तरीके से चलेगी? आपका दिमाग काम करना चाहिए यार। इस अणु में ये SN1 से होता है, एल्कोहल की जब HX के साथ क्रिया करवाई थी, पूरा मैंने आपको बताया था। ये H प्लस आयन इस पर जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं बेटा, 2 लोन पेयर है, कोई भी एक लोन पेयर इसको दे दिया जाएगा। सबसे पहले इसका प्रोटोनीकरण होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यहां पर
ऑक्सीजन पे जुड़ गए 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन 2 जुड़ गए, इस पर धनावेश आ जाएगा, तो ऑक्सीजन का प्रोटोनीकरण हो गया, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होते ही यहां से तुरंत जल के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और ऊपर वाले कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, हाँ या ना। यहां पर इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, गॉट इट। यहां पर इस पर आ जाएगा धनावेश, आ गया। अब धनावेश आ जाने के बाद ये बना 2 डिग्री कार्बन। अगर ये यहां चला जाए तो क्या 3 डिग्री हो जाएगा, यहां चला जाएगा तो ये क्या 3 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है क्या मामला? ओके, यहां पर ये जो धनावेश ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है। अगर ये धनावेश यहां चला जाए, दोस्तों सुनो, कार्ब धनायन में ही पुनर्विन्यास होता है। जहां कार्ब धनायन बनता है उसी अभिक्रिया में रीअरेंजमेंट लगाएं, ठीक है, अच्छे से। अरे आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आइडोफोम कैसे बनाए पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। ओके, हाँ, ये छछम न्यूक्लियोफाइल न्यू है क्या? मैं छछम न्यूक्लियोफाइल हूं क्या? पढ़ ले बेटा, छछम नहीं हूं क्या? ओके, यहां पर जरा देखो ध्यान से, ये धनावेश बन गया। अब यहां पर से क्या होगा बेटा, यहां से निकलेगा आपका H, यहां से निकलेगा H, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, H माइनस निकल करके यहां, और यहीं पर Br जुड़ जाएगा क्या दोस्तों, ठीक है। यहां पर ही फिर Br जुड़ जाएगा, थ्री डिग्री वाले पे Br जुड़ जाएगा, 3 डिग्री वाले पे Br जुड़ जाएगा, बाकी CH2 CH3, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बन जाएगा आपसे एकदम। देखते हैं क्लियर है मामला। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था आपके नीट 2023 में, तो आप आराम से कर लिए, है ना। अगर आपने इससे पहले ये नहीं पढ़ा होता रीअरेंजमेंट कैसे होता है कार्ब धनायन में, तो फिर आप नहीं कर पाते। फिर आप क्या करते, जहां से OH हटाया, सर H और OH हटाना है, Br यहीं लगा देना है, तो फिर आप ये बना देते, ऑप्शन नंबर 4 बना देते, जो कि आपका गलत हो जाता, ठीक है। ओके, तो आप आराम से, अरे मैं स्टूडियो के अंदर हूं यार, मेरे को गर्मी कहां से लगेगी, सर आपको सर्दी नहीं लग रही क्या, गर्मी नहीं लग रही क्या, ठीक है। ओके, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म है। पहले OH माइनस निकलेगा H प्लस के साथ, फिर धनायन बनाएगा, धनायन बनाएगा, धनायन बनाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, देन फिर हो जाएगा। क्लियर है मामला? ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बाकी बातों को आराम विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से सारी बातों को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ फोकस बढ़ाओ और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या बता दिया था। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एल्कोहल बनाने की विधियां। एल्कोहल बनाने की विधियों में सबसे पहले मैंने बताया था एल्किल हैलाइड के द्वारा। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाए, एक्वस NaOH के साथ, KOH के साथ, एक्वस AgOH के साथ, एक्वस Ag2O के साथ, या फिर एक्वस K2CO3 के साथ करवाई जाती है, तो X हट करके OH लग जाता है, एल्कोहल बन गया भाई साहब आपका। फिर दूसरी अभिक्रिया बताई थी कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिक मतलब CO समूह पर हमने ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई, देन उसका जल अपघटन करवा दिया, तो फाइनली वहां पर हमें एल्कोहल बन जाते थे, हमारे एल्कोहल बन जाते थे, हमारे एल्कोहल बन जाते थे। क्या बोलते दोस्तों, हमारे एल्कोहल बन जाते थे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा एल्कीन के जल योजन द्वारा। एल्कीन पर जल डाल दो, उससे भी आप एल्कोहल बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर हमने 3 मेथड देखे। पहला देखा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, अम्ल की उपस्थिति में जल योजन। अम्ल की उपस्थिति में जल योजन में पहले क्या बनता है, कार्ब धनायन बनता है, जिसमें पुनर्विन्यास संभव हो सकता है, ठीक है। और मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार अभिक्रिया होती है, ठीक है। ओके, फिर दूसरा हमने पढ़ा OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। तो जब एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में जल के साथ करवाई जाती है, तो यह पद कहलाता है मर्क्यूरीकरण। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, NaBH4 की अभिक्रिया करवाई जाती है क्षारीय माध्यम में, तो वहां से HG निकल जाता है, वो कहलाता है विमर्क्यूरीकरण। और एक ऐसा एल्कोहल बनता है जिसमें न तो कोई पुनर्विन्यास होता है, बस मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है, डबल बॉन्ड इस तरीके से हटाना है कि यार H वहां जुड़ेंगे जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, OH वहां जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। बस दिमाग में ये बात बिठा के रखनी है, दिमाग में ये बात बिठा के रखनी है कि जो
OH आया था वो H2O से आया था, और जो H आया था वो NaBH4 से आया था। ठीक है, अगर उसकी जगह ड्यूटेरियम दे दे तो आपको सोचना है। ठीक है, फिर लास्ट वाला हमने पढ़ा एल्कीन पर HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया अगर करवा दी जाए एल्कीन पर तो क्या हो सकता है। तो यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ के अकॉर्डिंग उत्पाद बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ के अकॉर्डिंग उत्पाद बनता है। तो चलते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये आता ही है। ठीक है, अगर इस पर मैंने OMDM कर दिया, बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, और एक बार HBO करवा दिया, तो यहां पर तो जो OMDM में क्या होता है कि भैया एल्कोहल बनेगा, यहां पे भी एल्कोहल बनेगा। जब एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट NaBH4 के साथ करवा दी जाए, यहां पर डाइबोरेन THF और H2O2 के साथ करवा दी जाए, तो यहां पे तो बनेगा आपके प्रोपेन 2 ओल। अगर आपको प्रोपेन 1 ओल बनाना है तो आपको ये वाली करवानी पड़ेगी। ये हमने इतना देख लिया था दोस्तों, ये हमने इतना देख लिया था दोस्तों। ठीक है, फिर मैंने आपको फोर्थ मेथड लिखाया था, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। अब स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल यौगिकों मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण। हाँ जी, तो जरा देखो दोस्तों, कार्बोनिल यौगिक आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। कार्बोनिल यौगिक आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, तो यहां पर सारी बातों को आपको समझना है, सारी बातों को आपको बढ़िया से समझना है। तो अब इसमें लिखेंगे आप, जैसे कि ये है मेरे पास कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक में CO समूह होता है। ये है आपके पास कार्बोनिल यौगिक, कोई भी हो सकता है ये। जब कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? अपचयन करवाया जाता है, तो अपचयन के दौरान हमें नवजात हाइड्रोजन मिलते हैं। ठीक है, ओके, अब मुझे इसको एल्कोहल बनाना है, मैंने बना दिया। डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा पहली बात तो, एक H यहां लगा दो, एक बंद इसका तोड़ा, एक H इस पे लगा दो, 2 H आए तो 2 नवजात हाइड्रोजन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है यहां पर, जब कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाया जाता है तो वहां से एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एल्कोहल प्राप्त होता है। हाँ जी, ओके। अब अपचयन करवाने के लिए कोई अपचायक चाहिए, अपचयन करवाने के लिए कोई अपचायक चाहिए, तो अपचायक यहां पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अपचायक यहां पर आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारी वैरायटी आपके पास। यहां पर आप चाहें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखना है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत ही प्रबल अपचायक होता है, बहुत ही प्रबल अपचायक होता है। ओके, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप NaBH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम, अच्छा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह आपको LaH देखने को मिल सकता है, इसलिए ओके LaH। दूसरा सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा दुर्बल होता है। ठीक है, होता प्रबल है लेकिन तुलनात्मक रूप से दुर्बल अपचायक होता है। ओके, ये ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो सोडियम प्लस C2H5OH, सोडियम धातु की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल। ये मैंने आपको मेंडियस अभिक्रिया के अंदर भी लिखाया था,
याद हो दोस्तों कि जब हम साइनाइड की अभिक्रिया Na+C2H5OH के साथ करवाते थे तो वहां पे भी अपचयन होता था और 1 डिग्री अमीन बनती थी, उसको बोलते थे हम मेंडियस अभिक्रिया। याद आ रहा है साइनाइडों का महत्व। ओके, सोडियम प्लस एथिल एल्कोहल भी आप ले सकते हो, ये भी अपचायक होता है, ठीक है। और अगर आप कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाते हैं इसकी हेल्प से, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाते हैं इसकी हेल्प से, तो इस अपचयन का एक नाम होता है, उस अपचयन को कहा जाता है बुओ ब्लांक अपचयन। बुओ ब्लांक अपचयन, अपचयन। जैसे साइनाइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको तो मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन अगर कार्बोनिल यौगिकों पर इसका इस्तेमाल कर दिया जाए उसको कहा जाता है बुओ ब्लांक अपचयन। और एक सिंपल सा हमारा साधारण सा, सर इसका हाइड्रोजनीकरण करा दो निकल पैलेडियम की उपस्थिति में, हाइड्रोजनीकरण करा दो निकल अथवा पैलेडियम धातुओं की उपस्थिति में। तो यहां पर इनमें से कुछ भी डालो इसके ऊपर, ये तुमको एल्कोहल देगा, ओम भट स्वाहा थ्रंग, ये मिलेगा तुमको। समझ में आएगा दोस्तों? एक बार लिख लो इसको, एक बार लिख लो इसको, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो एल्कोहल तुम्हें यहां पे चाहिए वो एल्कोहल मिल जाएगा। ओके, अगर आप कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवा रहे हैं तो एल्कोहल मिलेगा कब? जब इनमें से कोई एक अभिकर्मक इस्तेमाल हो, इनके अलावा कोई और है तो उसके बारे में अभी तक मैंने नहीं बताया, तो आप भी उसके बारे में ना सोचें। हाँ जी, ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ओके, तो अब इसमें लिखिएगा आप, इसमें इतनी बात तो हो गई, इतनी बात तो हो गई। अब यहां पर एरो लगा के लिखेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड उपरोक्त अपचायकों द्वारा, उपरोक्त अपचायकों द्वारा, अपचायकों की उपस्थिति में, उपस्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल एवं कीटोन, एवं कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल देता है, देता है, देता है। एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल देता है। क्यों देता है? क्योंकि अपचयन होता है, नवजात हाइड्रोजन आता है, तो क्या करना है, पाईबंदी तो हटाना है, यहां पे OH यहां पे H लगा दो, तो H लगाऊंगा तो CH2 हो जाएगा, CH2OH हो गया ना, ये एल्कोहल बन गया एल्डिहाइड से, ठीक है। और अगर कीटोन लेता तो फिर यहां पे वही अपचयन हमने करवाया, 2 नवजात हाइड्रोजन, एक इस पे लगेगा एक इस पे लगेगा, पाईबंद टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज योर एल्डिहाइड, दिस इज योर कीटोन। एकदम सिंपल है, एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, 2 डिग्री कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। गॉट इट? ओके, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देखो ध्यान से, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं ना, यहां पर जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ओके, हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये अम्लीय होता है। ये क्या होता है? अम्लीय। यहां अम्लीय लिखो, अम्लीय लिखो, और यहां पे भी NaBH4 के आगे भी अम्लीय लिखो, बस इतना सा कर लेना। ये दोनों अम्लीय होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिडिक, NaBH4 एसिडिक, ये दो ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको बढ़िया सा। हाँ जी, देखो
इन दोनों के आगे एसिडिक एसिडिक लिख लेना, अम्लीय अम्लीय। ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया मामला। ओके, तो जैसे कि देखो ध्यान से, आपके समक्ष कोई प्रश्न आता है, उदाहरण आपके समक्ष कोई प्रश्न आता है, प्रश्न ये आया कि यार हमको दे रखा है यहां पर, हमको दे रखा है यहां पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, एकदम सिंपल है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड, कीटोन कीटोन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 Na+C2H5OH, सोडियम प्लस लिथियम प्लस निकल प्लस H2, अपचयन 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 अपचयन, अपचयन इनकी उपस्थिति में होता है तो एल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री एल्कोहल, तो यहाँ पे 2 H काम आएंगे हमारे, ठीक है, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा। क्लियर है क्या दोस्तों? CH3OH बन जाएगा, मिथेनॉल। यहां से भी कहीं से भी, ठीक है, यहां से एक H इस पे लगेगा, एक H इस पे लगेगा, खत्म। CH3CH2OH, इथेनॉल। कीटोन 2 H लगेंगे, एक H यहां पे लगेगा, एक H यहां पे लगेगा। क्लियर है क्या? पाई बंद हटाना है, H चिपकाना है, तो यहां पे बन जाएगा CH3 CH CH3, यहां पे OH, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। टू डिग्री एल्कोहल है, ओके। और यहां पर क्या करना है, डबल बॉन्ड हटा के COH CHOH कर देना है, यहां पे H जोड़ देना है, यहां पे H जोड़ देना है, डबल बॉन्ड हटा देना है। साइक्लोपेंटेनॉल, तो कोई भी क्वेश्चन हमको लगा ही नहीं दिक्कत वाला। ओहो बहुत ही सुंदर है। तो हमने बस यहाँ देखो, ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम अभिकर्मक याद नहीं करते हैं। अगर आपको अभिकर्मक पता है तो वो आपको तुरंत बताएगा कि भाई मेरा काम तो इससे ये बनाने का है। अगर तुम इसका काम जानते हो तो तुम्हारा अच्छे से ये सम्मान भी करेगा, नंबर दिलाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है मामला? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन जरा सा भी दिक्कत दे तो बता सकते हो। इसका नाम याद लिखें, इसका नाम लिखो, जरूर लिखो तुम, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेल्डिहाइड। लिखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाता है दोस्तों? एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, ओके। 3 कार्बन वाला कीटोन क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन। लिखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। बाकियों के तो IUPAC नामकरण कर सकते हो। साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है, चक्रीय है, कीटोन के लिए ओन लगता है, साइक्लोपेंटेनोन। लिखोगे उतना याद रहेगा, इसलिए लिखवा रहा हूं, वरना मेरे को लिखवाने कोई नीड नहीं, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया, ऐसे बनाया जाता है उत्पाद। अब अगली बात, हाँ जी, पहले
इन दोनों के उत्पाद बताओ। इसलिए मैंने वहां पे अम्लीय लिखवाया था। हाँ जी, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा। क्वेश्चन वही है, अपचयन होगा सर, लेकिन अपचयन में अब देखो ध्यान से क्या मिलेगा। देखो CO समूह है, CO समूह है, इस पाई बंद को किधर शिफ्ट किया जाए, ऑक्सीजन पर। अब कॉमन सेंस लगा लेना, कर देना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड, शब्दों को सुनो और करो, ठीक है। बता सकते हो आराम से। ये बॉन्ड जैसे ही ऊपर जाएगा कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, यहां पर आएगा नेगेटिव। इस पे धनावेश जोड़ दो, उस पे जोड़ दो ऋणावेश। ये बंद ऊपर गया, यहां पे क्या आएगा, धनावेश, धनावेश पे जुड़ेगा ऋणावेश। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन H- होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां पर जुड़ेगा H, जो कि यहां से आएगा H-, और ये D+ उस ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा, यहां हो जाएगा OD। ये इसमें बनेगा। समझ आया? जो हमने पहले भी किया हुआ है। ओके, यहां पे देखो ध्यान से, यहां से D- हाइड्राइड आयन, H- होता है ना हाइड्राइड आयन, H-। तो यहां पे तो H+ है, ये H+ उस ऑक्सीजन पर गया होगा, यहां हो गया होगा OH और यहां पे हो गया होगा D। समझ आया? अगर ऐसे आ जाता है तो फिर ऐसे डील करना है, ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। मैंने कल लिखवाया था ना उसमें NaBH4 वाली अभिक्रिया में कि यार NaBH4 से H- आता है, जो कि फिर वहां जुड़ा था, याद आया? ऐसे, ठीक है। तो यहां पर इनका ये यूज था। आई होप आप बढ़िया से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं चीजों को, समझ पाया। अगली बात, अगला एक स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट क्या कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है और NaBH4 होते हैं, दोनों अच्छे खासे प्रबल अपचायक है, लेकिन फिर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अपचयित नहीं करते, नहीं करते उनको, ठीक है। देखो ध्यान से, ध्यान रखना, एल्कीन एवं एल्काइन, लिथियम, ये तो सबसे प्रबल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयित नहीं हो रहा, तो NaBH4 से क्या होगा, लिथियम एल्कीन एवं एल्काइन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित 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 नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता इन पर। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं डालता है। पॉइंट नंबर 1 समझ आया दोस्तों। अब पॉइंट नंबर 2, परंतु अगर कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में है तो अपचयित कर सकता है। लिख लिया ये, ओके। परंतु द्विबंध अथवा त्रिबंध कार्बोनिल समूह के संयुग्मन
में हो तो उसे उसे अपचयित, तब हो तो तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन, द्वारा एल्केन में अपचयन हो जाता है, एल्केन में अपचयन हो जाता है, अपचयन हो जाता है। देखो दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को समझना। जैसे कि मैंने उदाहरण ले लिया, ये सिर्फ इतना सा होता तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो अपचयित ही नहीं कर पा रहा था इसको। लेकिन अगर संयुग्मन में, डबल बॉन्ड के संयुग्मन में कार्बोनिल समूह लगा दिया और अगर फिर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो उसके द्वारा अब अपचयन संभव है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। 4 कार्बन वाला ये एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है बताओगे? किसको पता है? सामान्य नाम बताओ इसका। IUPAC के दौरान मैंने बताया था इसका सामान्य नाम। इस कंपाउंड का सामान्य नाम बताओ दोस्तों, ठीक है? बढ़िया से बताओ इसका कंपाउंड का सामान्य नाम क्या होगा। हाँ जी, ओके। अरे दोस्त अमित कुमार भाई, देख ध्यान से, एक H यहां से आता है, एक H यहां से आता है, एक H यहां से आता है, ये देता है H+, ये देता है माइनस, तो 2 H इस तरीके से निकलते हैं, ठीक है? ओके, हाँ जी। इसका सामान्य नाम क्या है? वेरी गुड सोनम, क्रोटोन एल्डिहाइड। वेरी गुड। 4 कार्बन वाले इस एल्डिहाइड का सामान्य नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। वेरी गुड। या क्रोटोनल एल्डिहाइड, इसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। IUPAC तुम्हें पता है, ठीक है? तो जब क्रोटोन एल्डिहाइड की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाई जाएगी तो प्राप्त मुख्य उत्पाद होगा, अरे भैया ये डबल बॉन्ड भी अपचयित हो जाएगा, जितने तुमको हाइड्रोजन चाहिए उतने मिल सकते हैं, ठीक है? ओके, तो यहां से नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे, ओके? जितने आपको चाहिए उतने यूज कर सकते हो। ये CO भी अपचयित हो जाएगा और ये वाला पाइबंद भी शहीद होगा, ये वाला पाइबंद भी शहीद होगा, तो एक H इसको, एक H इसको, एक इसको, एक इसको, 4 हाइड्रोजन मेरे यहां पे काम आएंगे, ठीक है? तो यहां पर बन जाएगा CH3, यहां पे CH2 हो गया, एकल बंद हो गया CH2, यहां पर ये भी CH में कन्वर्ट, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगा OH। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये कंपाउंड बन जाएगा? क्या देख लो दोस्तों, N-ब्यूटिल एल्कोहल बन जाएगा। वेरी गुड हिमांशु मेरा, ठीक है? यहां पे बन जाएगा आपके N-ब्यूटिल एल्कोहल। समझ में आया? आपने अरे एल्कीन अथवा एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित नहीं होते हैं, सही तो लिखा है आरती, ओके? परंतु द्विबंध अथवा त्रिबंध कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा एल्केन में अपचयन हो जाता है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये एल्केन वाले समूह में बदल गया ना, ठीक है? सही तो लिखा है। ओहो, अरे एल्केन में कन्वर्ट, ये जो डबल बॉन्ड है ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया, बना इस वाले पार्ट से तो एल्कोहल ही बनेगा, ये वाला पार्ट तो एल्कोहल ही देगा ना, ये वाला पार्ट आपका एल्केन में कन्वर्ट हो गया। अक्कल लगाओ बेटा थोड़ा नकल में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन एक ही होता है बेटा, हिंदी में बोलते हैं उसको कार्बोनियम आयन, ठीक है? ओके, क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शानदार प्रदर्शन किया तुमने, मजा आ गया। तो हमने ये देख लिया कि यार कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवा दिया जाए तो एल्कोहल बनाया जा सकता है। इनमें से कोई भी ले लो, तो कोई भी ले लो, जैसे कि हमने बारी बारी से अलग अलग लेकर के अलग अलग बना लिए, ठीक है? ओके, ये ध्यान रखना, ये स्पेशल केस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जरिए साथ ही है, बाकियों की तो औकात भी नहीं है,
ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल होता है, दैट्स वाई। ओके दोस्तों, तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अपचयन के द्वारा बना लिया, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवा करके हमने बना लिया। अब अम्ल और अम्ल के व्युत्पन्न उनके भी अपचयन से बना सकते हैं। हाँ जी, अगला पांचवा अभिक्रिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों एवं उनके व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों एवं उनके व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न होते क्या क्या है। हाँ या ना? हाँ, समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्त RCOOH, ये तो होता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 4 व्युत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? इसके व्युत्पन्न, हाँ जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। चार व्युत्पन्न होते हैं इसके। किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो बेटा कि इसकी मदद से हम और इसके जैसे मिलते जुलते कुछ है क्या, इसकी हेल्प से हम जिन्हें बनाते हो वो इसकी व्युत्पन्न है। जैसे कि देखो ध्यान से, इसका पहला व्युत्पन्न, अगर यहां से H हटा के एल्किल समूह लगा दूं, एस्टर बन जाएगा। पहला एस्टर RCOO, H हटा के यहां पे एल्किल समूह लगा दो, एस्टर, ये इसका व्युत्पन्न है। ठीक है। बी, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, जैसे कि मैंने ले लिया RCO, OH हटा के Cl लगा दो, एसिड क्लोराइड, ये इसका व्युत्पन्न है। एनहाइड्राइड, जी हाँ सही समझ रहे हैं आप, एसिड एनहाइड्राइड, RCO, OCOR, ये इसका एनहाइड्राइड है, ये व्युत्पन्न है। एक OH हटा के NH2 लगा दो, एमाइड, ये इसके व्युत्पन्न है। तो इसके अपचयन से भी बना सकते हैं और इनके अपचयन से भी बना सकते हैं। क्या? एल्कोहल। हाँ जी, कैसे कैसे बनाएंगे, 1 बाय 1 अच्छे से बताऊंगा। इसके इससे नहीं बनता, इससे एमीन बन जाती है, इससे 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 इससे, इन तीनों का अपचयन करवाते हैं तो आपको एल्कोहल मिलता है, इसमें एमीन मिलती है। ठीक है, ओके। तो एक बार इसको बढ़िया से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया? नोट डाउन कर लिया ये फटाफट से? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखिएगा, हाँ जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं इसके व्युत्पन्न, इसके व्युत्पन्न लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर, अपचयित होकर, अपचयित होकर
ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एल्कोहल देते हैं, और मेन बात सब 1 डिग्री एल्कोहल देते हैं, अपचयित होकर 1 डिग्री एल्कोहल देते हैं, एल्कोहल देते हैं। देखना दोस्तों मजेदार चीजें। हाँ जी, क्लियर है मामला? ओके, जनरल एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं पहले, फिर इनके हिसाब से मैं उदाहरण भी बताऊंगा। ठीक, ओके। जैसे कि अगर मैंने लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको अभिकृत करा दिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ओके, एसिडिक मीडियम। ओके दोस्तों, तो ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मुझको क्या बनाना है वो दिमाग में फिट रहना है। मेरे को तो यहां पर से यहां पे ना एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल बनाना है, तो R, कार्बन उतने ही रहेंगे, कार्बन उतने ही रहेंगे। अब यहां पे OH तो ऑलरेडी लगा हुआ है, OH तो ऑलरेडी लगा हुआ है, बस ये ऑक्सीजन हट जाए। जैसे ही इसके ये ऑक्सीजन हट जाएगा, इस कार्बन के 2 बंध फ्री हो जाएंगे। अरे यार, ये बंध टूट जाएगा, उसके स्थान पे 2 H लगा दो, RCH2OH। तो यहां पे 2 H आए, ये ऑक्सीजन चला जाता है जल के रूप में, H2O के रूप में। यहां से हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, जितना चाहिए उतना ले सकते हो ना। 2 तो यहां लग गए, 2 इसके साथ चले गए, टोटल 4 नवजात हाइड्रोजन हमारे इस्तेमाल होती है। समझ में आया? ओके, तो ये पहला। कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयित होकर के क्या देगा? 1 डिग्री एल्कोहल। एकदम सिंपल है। सिमिलरली, ठीक इसी तरह दोस्तों एस्टर का भी हम अपचयन करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं। अब यहां पर भी हमको अपचयन करवाना है। अब देखो दोस्तों, जब इसका अपचयन होता है, जब इसका अपचयन होता है तो यहां पर 2 एल्कोहल मिलते हैं, 2 एल्कोहल मिलते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एस्टर है, ये है आपका एस्टर। अब एस्टर में यार देखो ध्यान से, इधर भी ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, एल्कोहल तो सिंपल ROH होता है। अब अगर मैं यहां पर इसको ROH करना चाहूं तो फिर यार इस बॉन्ड का तो टूटना तय है। इससे 2 एल्कोहल मिलते हैं, ये बॉन्ड टूटता है, इधर वाले हिस्से से भी एल्कोहल, इधर वाले हिस्से से भी एल्कोहल मिलता है। एनहाइड्रा, ये एस्टर है। एस्टर का जब आप अपचयन करवाते हैं दोस्तों, तो यहां पर इस वाले हिस्से का भी अपचयन होता है, इस वाले हिस्से का भी अपचयन होता है। ओके, इस वाले हिस्से का भी आप एल्कोहल बना दे R, ये कार्बन रह गया, ये CH2 में कन्वर्ट कर दो, यहां हो जाएगा OH। ठीक है, इस पे डैश लगा दो ताकि आपको अलग अलग दिख जाए। ये R डैश, फिर यहां पे O, और इस पे O आ गया, इस पे H लगा दो। तो क्या क्या एक्स्ट्रा लगाया हमने? 2 हाइड्रोजन इस पे एक्स्ट्रा लगाए, एक इस पे लगाया और एक इस पे लगाया, टोटल 4 हाइड्रोजन ही काम आए। कुछ नहीं करना तुमको, आंख बंद करके सिंपल सा ये वाला कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तोड़ दो। इधर जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्कोहल बना दो, इधर जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्कोहल बना दो, खत्म बात। एल्कोहलों का मिश्रण मिलेगा यहां पर। ठीक है, एक ये बड़ा एल्कोहल, एक छोटा एल्कोहल है, दोनों एल्कोहल। समझ आया क्या मामला? ओके, खट से यहां पे मारो, 2 हिस्से करो, दोनों का एल्कोहल बना दो। उदाहरण देखो ध्यान से। ठीक है, ओके, तो यहां पे मैंने देखा, अरे COOCH3 है, ये तो एस्टर है,
खट से ने यहां से बॉन्ड तोड़ दिया, इधर 3 कार्बन वाला एल्कोहल, उधर 1 कार्बन वाला एल्कोहल, 3 कार्बन वाला एल्कोहल प्रोपिल एल्कोहल, 1 कार्बन वाला एल्कोहल मेथिल एल्कोहल। कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपचयन करता है आसान, बहुत आसान है। ये है आपके पास एन प्रोपिल एल्कोहल, और ये है आपके पास मेथिल एल्कोहल। कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है कि जो ना कर सके हम। बोलो यार, ओहो ओहो, कर सकते हो। ठीक, ओके। अगला थर्ड, ऑयल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब सीएल एल्कोहल में थोड़ी ना आता है, सीएल को तो जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको जाना पड़ेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिया, ठीक है, तो यहां से हमारे पास नवजात हाइड्रोजन आएगा और इसको यहां से हटाएगा। अब दिमाग में तुम्हारे क्या होगा कि यार ये जब सीएल जाएगा तो H उसको यहां से मिल जाएंगे, जो भी पूर्ति है वो H करेगा, तुमको जितने H चाहिए यहां से मिल जाएंगे। बताओ तुमको कितने चाहिए। पहली बात तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, R C, ठीक है, यहां पे ये CH2 हो जाएगा, ऊपर वाला एल्कोहल बन जाएगा, ये HCl के रूप में अलग हो जाएगा। ये बन गया तुम्हारे पास 1 डिग्री एल्कोहल, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा एल्कोहल। समझ में आया? ऐसे बन जाता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर, ओके। ये तुम्हारा एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बोलें कि यार तुमको दिया हमने बेंजोइल क्लोराइड, ये है बेंजो, ये कंपाउंड है, तुमको इसका नाम ही नहीं आता। ये कंपाउंड हमने तुमको दिया और हमने बोला इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिकृत करा दोस्त, क्या बनेगा? अब तुमने इसकी शक्ल देखी, इसने तुमको देखा, तुमने इसको देखा, तुमको नहीं समझ आया, इसको समझ आ गया कि तुमको कुछ समझ नहीं आया। बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब चाहे के बेंजीन के ऊपर COCl, ऑयल क्लोराइड बोलते हैं ना यूपीएससी में, तो बेंजीन के ऊपर है तो बेंजोइल क्लोराइड नाम हो गया इसका। क्या नाम हो गया? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, हाँ या ना? तो खट से यहां से ये बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां पे हो गया अपचयन। क्या होगा? अपचयन। क्या मिलेंगे? नवजात हाइड्रोजन। जितनी जरूरत है तुम्हें लगा दो यार, इस वाले हिस्से का एल्कोहल बन जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है क्या? यहां पर तुमको मिलके रह जाएगा CH2OH, बेंजिल एल्कोहल, ये HCl अलग हो गया। मुझे नहीं लगता क्या कठिन है, बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा दोस्तों। ओहो, कर सकते हो, है ना? आसान है, ओके, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना यार। अगर मैं किसी बच्चे को 10वीं क्लास के बच्चे को भी बोल दूं ना कि भाई एक कार्बन 4 बंद बनाता है, अब तो यहां से जब बॉन्ड तोड़ेगा तो यहां पे कितने हाइड्रोजन लगाऊं, बस यहां OH करना है मेरे को, वो खुद ही बता देगा कि अगर यहां OH लगाओगे ना, ये बॉन्ड हटा दोगे, 2H यहां लगाओगे, अच्छा 2H यहां लगाया, 1H यहां लगा, 1H यहां, टोटल 4H काम आया है, वो खुद बता देगा। अगर थोड़ा सा इतना बता देंगे तो उसको, तुम तो 12वीं पास हो यार, ठीक, ओके, क्लियर हो गया। अगला, अब क्या बचा? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड,
LiA, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो दोस्तों यहां पर क्या होता है, देखिए दोस्तों इधर वाला बॉन्ड भी शहीद होता है, इधर वाला बॉन्ड भी शहीद होता है। इस वाले हिस्से का भी एल्कोहल बना दो, इस वाले हिस्सों का भी एल्कोहल बना दो। ये वाला हिस्सा यहां से हमारे पास है ना, सुविधा है, तो दुविधा किस बात की है। इस वाले हिस्से को भी एल्कोहल बन जाओ, इस वाले हिस्से को भी एल्कोहल बन, डैश लगा दो, अलग अलग बन जाएगा। RCH2H, फिर इस वाले हिस्से का R-CH2H। ये बीच वाला ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, बहुत सारे हाइड्रोजन है हमारे पास, जल के रूप में चला जाएगा। ठीक है क्या, अरे बोलो ना यार। यहां पर ये जब बॉन्ड टूटेगा, अब एक दो हाइड्रोजन इस पे लगाए, एक इस पे लगाए, 3 6 और 2 8, टोटल 8 हाइड्रोजन हमारे यूज आ गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जगह है, बहुत आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इस वाले हिस्से का भी एल्कोहल बना दे, 2 यहां लगाया, 1 यहां लगाया, 3, 2 यहां लगाया, 1 यहां लगाया, 3 3 और 3 6 और 2 इस पे लगाए, H2O के रूप में निकले ना हाइड्रोजन। हमारे पास बहुत सारे हैं, आधिक्य में ले लेंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी, एक्सेस में आप ले लो ना, क्या दिक्कत है, अभिक्रिया तो करवा देगा, हाँ या ना भाई। एल्डिहाइड में थोड़ी सी मात्रा में काम चल जाता था, अगर आप अम्ल ले रहे हो, एल्किल हैलाइड ये एसिड हैलाइड ले रहे हो, एनहाइड्राइड ले रहे हो, थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन उत्पाद तो देगा। ठीक है, ओके, ये बन गया तुम्हारे एल्कोहल। तो इनकी हेल्प से भी आप बना सकते हो। क्लियर है, तो हमने एल्कोहल बनाने के ये मेथड समझ लिए, समझ ली, एकदम मन मस्तिष्क में बैठ गए अच्छे से। क्लियर है दोस्तों, बढ़िया से अच्छे से निपटा लिए। इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। बहुत सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। ओके, अब एक और सिंपल सी अभिक्रिया है, वो भी देख लेते हैं। एल्केन के ऑक्सीकरण के द्वारा भी बना सकते हैं, कक्षा 11वीं में दे रखा है। ठीक है, हाँ जी, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में लगे हाथ, उसको भी लिख ले, याद आ गया मेरे को, छठा। ठीक है, एल्केन के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्केन के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। अब ऑक्सीकरण में ऑक्सीकारक लेंगे, है ना, ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीकारक लेंगे। ये सारे अपचायक थे जो अभी तक हमने देखे, क्योंकि वो अपचयन करवा रहे थे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकारक लेंगे। तो वैसे तो हमको मालूम एल्केन बहुत कम क्रियाशील होता है, उसका आसानी से ऑक्सीकरण संभव नहीं है, परंतु आप ऐसा एल्केन ले लें जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन है, उसका अगर आप प्रबल ऑक्सीकारक के साथ ऑक्सीकरण करवाएं तो वो एक 3 डिग्री एल्कोहल दे सकता है। हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर ये कहता है। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो एल्केन के ऑक्सीकरण द्वारा इसमें लिखेंगे कि यार वैसे तो एल्केन बहुत कम क्रियाशील होते हैं, परंतु ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन युक्त एल्केन प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय कैमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट कैमेनोफोर, डी ब्लॉक में पढ़ाया था, पायरोलुसाइड से बनाया जाता था। ठीक है, अम्लीय कैमेनोफोर अथवा अम्लीय K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमाइट एस्क से बनाया जाता था, याद आ रहा है, डी ब्लॉक।
के द्वारा, ठीक है। परंतु 3 डिग्री हाइड्रोजन युक्त एल्केन प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय के द्वारा 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं। तो अगर आपको कह दिया जाए दोस्तों कि उदाहरण, बस तुम्हें यही देख के पहचानना है, अरे ये तो ऑक्सीकारक है, ये तो इसका ऑक्सीकरण करेगा, ये काम हो गया तुम्हारा। अरे ये तो अपचायक है, अपचयन करेगा, बस इतना सा पता होना चाहिए। कंपाउंड देखो एक एल्केन है, हंसता खिलता एल्केन है, क्योंकि इसमें सब जगह एकल बंध है। लेकिन यहां पर अगर यहां पर 3 डिग्री हाइड्रोजन युक्त कोई एल्केन है तो प्रबल ऑक्सीकारक उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है और 3 डिग्री एल्कोहल देता है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन लग जाएगा। ये जो 3 डिग्री वाला कार्बन है दोस्तों, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन बीच में घुस जाएगा। ये बन गया तुम्हारा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। Am I right? तो आपने ये देख लिया कि यार हम कुछ मेथड है जिनके जरिए एल्कोहल बना सकते हैं। पहला, एल्किल हैलाइड के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बोनिल समूह के द्वारा, फिर एल्कीन के जलयोजन के द्वारा जिसमें 3 विधियां पड़ी, फिर कार्बोनिल यौगिकों का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बजाय उसका अपचयन करवा दो उनके द्वारा, फिर उसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्लों या उसके व्युत्पन्नों के अपचयन के द्वारा, ठीक है, एल्केन के ऑक्सीकरण के द्वारा। ओ शिट, मैं एक पॉइंट लिखवाना भूल गया इसमें, एमाइड, ठीक है। अगर आपके पास जगह हो दोस्तों तो यहां पे देखो एमाइड, एमाइड आपके पास जगह हो दोस्तों तो इसमें लिख लेना एमाइड अपचयन के द्वारा एमीन देते हैं। यहां पे लिख लेना इनके अपचयन से एमीन प्राप्त होती है, एमीन प्राप्त होती है। इसके अपचयन से एमीन प्राप्त होती है, ठीक है, समान कार्बन की। समान कार्बन की, जितने कार्बन पहले थे ना उतने कार्बन की एमीन बनानी, ठीक है, ओके। क्लियर है मामला? एकदम स्मूथ चल रहा है, एकदम स्मूथ, ठीक। अब जैसे कि देखो ध्यान से एक उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, ठीक है। एक तुम्हारा पास कंपाउंड है CH3COCl, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करवाया गया एक कंपाउंड मिला A, और फिर एक अन्य दूसरी अभिक्रिया है CH3CONH2, इसका भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करवाया कंपाउंड बना B। यौगिक A और B होगा, पहचानो, बताइए। A एंड B होंगे। ऑप्शन नंबर 1 CH3 CH2 Cl CH3 CH2 NH2। ऑप्शन नंबर 2 CH3 CHOH Cl CH3 CO NH CH2 NH2।
ऑप्शन नंबर थर्ड CH3 CH2 OH CH3 CH2 NH2 ऑप्शन नंबर 4 CH3 CH2 CH3 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 हाँ जी, बना लिया हमने क्वेश्चन, पेपर में आएगा, मानो मेरी बात, ठीक है, क्योंकि वो आपसे खेलेगा। अगर हमने एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो क्या बनता है, और अगर वहीं पर एमाइड ले लिया तो क्या बनता है? ओके, लगे हाथ क्वेश्चन भी कर लिया। तो दोस्तों यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि यार एसिड क्लोराइड है उसके तो अपचयन से एल्कोहल बनता है, लेकिन इसके ऐसे ना एमीन बनती है। क्या बनती है? एमीन बनती है। यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे, कुछ उधर जुड़ेंगे, तो यहां पर बन जाएगा दोस्तों CH3 CH2, यहां पे OH करना है मेरे को, वो HCl अलग हो जाएगा। तो 2 3 4 हाइड्रोजन यहां पे इस्तेमाल हुए। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये CO हट जाता है, ये ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन हट जाएगा, सेम कार्बन की, 2 कार्बन का एमाइड तो 2 कार्बन की एमीन बनेगी, ठीक है, ये हट जाता है साइड में, और यहां पर ही बन जाएगी CH3 CH2 हो जाएगा NH2 वैसा का वैसा, और ये ऑक्सीजन 2 H लेकर के चला, 2 और 2 4। समझ में आया कि नहीं आया मुन्ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट। अब हेडिंग डाल दो आगे की चीज, अब आगे, अरे आगे 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 खाली है क्या सब? ओहो, दिक्कत हो गई तो। हाँ जी, ठीक है, ओके। अब आगे की चीज, अब हेडिंग डाल लो एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। ओहो यार, एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, एल्कोहल के भौतिक गुण, भौतिक गुणधर्म। कुछ बेसिक बातें थी जो मुझे बतानी थी बाय लक, बट वो इसमें आया नहीं, पता नहीं कैसे नहीं आया, ठीक है। एल्कोहल के भौतिक गुण, एल्कोहल के भौतिक गुण, हाँ जी, एल्कोहल के भौतिक गुण। मैं एल्कोहल के कुछ भौतिक गुण लिखवाने वाला हूं बेटा आपको, ठीक है, ओके। एल्कोहल के कुछ भौतिक गुण, कुछ एनसीईआरटी की थ्योरी है जो मैं आपको लिखवा देता हूं, फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल के भौतिक गुण, हाँ जी, पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, एल्कोहल के भौतिक गुण, मतलब कुछ बेसिक पॉइंट्स है, जैसे कि यार इसका भौतिक गलनांक क्वथनांक, मतलब सॉरी, भौतिक अवस्था क्या रहती है, द्रव ठोस गैस क्या है, वो वाला पॉइंट है, ठीक है, ओके। पहला पॉइंट लिखिएगा, C1 से C11 तक के रंगहीन द्रव एवं उच्चतर एल्कोहल, उच्चतर एल्कोहल ठोस होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है, बहुत ही बकवास पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों जिसमें एक OH समूह होता है का घनत्व जल से कम होता है, जल से कम होता है, मतलब जल के अणु एक दूसरे के ज्यादा निकट होते हैं, जल के अणु एक दूसरे के ज्यादा निकट होते हैं बजाय एल्कोहल। इसीलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है, एक नॉर्मल एथिल एल्कोहल लो, और वहीं जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से H बॉन्डिंग पाई जाती है जल के अणुओं में, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का घनत्व जल से कम होता है। क्लियर है दोस्तों? अगला थर्ड पॉइंट
घनत्व जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा घनत्व अणुभार के समानुपाती होता है। ठीक, ओके। अगला 4th पॉइंट, विलेयता, बोले तो सोल्युबिलिटी। एल्कोहल पानी के अंदर आराम से सोल्यूबल रहते हैं। क्या कारण है? एल्कोहल पानी के अंदर आराम से घुल जाते हैं। ठीक है, एल्कोहल पानी के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, एल्कोहल पानी में आसानी से घुल जाते, लेकिन सारे एल्कोहल नहीं, हल्के जो कम अणुभार वाले। पता चला आपने 15 कार्बन वाला ले लिया, फिर वो घुलेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है वो, तो जल तो अकार्बनिक है। ठीक है, हाँ जी, एल्कोहल पानी में आसानी से, मतलब यहां पे लिखो निम्नतर एल्कोहल, निम्नतर एल्कोहल लगा लो, कम कार्बन वाले 1 2 3 4 ज्यादा से ज्यादा, बस निम्नतर एल्कोहल पानी में आसानी से घुल जाते हैं। रीजन H बॉन्डिंग के कारण। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, फिर तो घुलना ही है। H बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के H बॉन्डिंग कर लेता है दोस्तों। उस वजह से इनके बीच में आराम से बढ़िया से मिलनसार व्यवहार हो जाता है और ये एक दूसरे के साथ आराम से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, क्लियर है? ओके, हाँ जी। एल्कोहल, जल क्या होता है? HOH। एल्कोहल क्या होता है? ROH। तो ये जल है और ये क्या है, समझ गए? हाँ, गलत चीजें फटाफट पकड़ते हो। ठीक, ओके। फिर यहां पर ऑक्सीजन RH। तो यहां पर एल्कोहल जल, एल्कोहल जल, एल्कोहल, इस तरह के से इसके अंदर क्या होने लगती है? H बॉन्डिंग हो जाती है। यह है आपके पास इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ओके, तो इस वजह से ये क्या रहेगा? आपस में सोल्यूबल रहेगा। ओके, दूसरी बात, सर विलेयता कब ज्यादा रहेगी? इस वाले पॉइंट को हम समझे तो विलेयता अणुभार कम रहेगा तो विलेयता ज्यादा रहेगी। अगर एल्कोहल हल्का है तो उसकी विलेयता ज्यादा रहेगी, और दूसरी बात, अगर उसमें शाखाएं ज्यादा है तो एल्कोहल अणुओं के बीच में आकर्षण कम है, तो वो वैसे आसानी से जल में घुल जाएगा, शाखाओं की संख्या के समानुपाती रहेगी। समानुपाती रहेगी। ठीक है, हाँ जी। तो विलेयता का क्रम होगा। हाँ जी, तो जो हल्का है उसकी विलेयता ज्यादा। ठीक है,
अब ये समावयवी है। समावयवी देखो ध्यान से, जितनी ज्यादा शाखाएं निकलती है अणुओं के बीच में आकर्षण उतना कमजोर होता है, बताया था। तो मतलब सबसे ज्यादा शाखाएं वहां है, वहां अणुओं के बीच में परस्पर आकर्षण कम है, तो वो जल में आराम से घुल जाएगा। जब एक परत दूसरी परत के साथ बढ़िया से चिपकी हुई हो, फिर देखे जल के अणु प्रवेश कर सके बीच में। यहां पर सबसे लंबी, यहां पर यहां शाखाओं की संख्या है ही नहीं, ठीक है। यहां पे सबसे ज्यादा शाखा है तो विलेयता सबसे ज्यादा इसकी होगी। क्लियर है? ओके, शाखाएं बढ़ रही है। और एक पॉइंट और एक पॉइंट और, एकदम सिंपल क्लास है आज की, पूरी सिंपल है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। कल तक तो बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था, आज कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, एक थर्ड उदाहरण और लिखो, थर्ड उदाहरण और लिखो, सी। जितने ज्यादा OH समूह उतनी ज्यादा H बॉन्डिंग, उतना ज्यादा घुलन मिलन, है ना। ठीक है, जितनी ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतने ज्यादा H बॉन्डिंग होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, तो ये विलेयता का क्रम, हल्का वाला सबसे ज्यादा विलेय रहेगा, समावयवी है तो जिसमें ज्यादा शाखाएं वो ज्यादा विलेय रहेगा, और जैसे जैसे OH समूह की संख्या बढ़ती जाएगी वो भी एक फैक्टर है H बॉन्डिंग बढ़ाने में, क्योंकि OH समूह की वजह से ही तो H बॉन्डिंग हो रही है। क्या समझ आया दोस्तों? ओके, क्लियर? ठीक, ग्लूकोज पानी में घुलता है ना, फटाफट तुरंत घुल जाता है, H बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक, जबकि बहुत सारे 4 OH ग्रुप होते हैं ना उसमें, ठीक। ओके, क्लियर? हाँ या ना? बट जल अपघटित नहीं होता है आगे चल करके, और कोई छोटे उत्पाद नहीं बनाता है, बस घुल जाता है। हाँ, ये हो गया। अब मेरे को क्या करवाना था? क्वथनांक। अगला टॉपिक, विलेयता के बाद चौथा पॉइंट विलेयता, पांचवा पॉइंट क्वथनांक। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है वो समतुल्य अणुभार वाले अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज्यादा होता है। समझ में आया? एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो लगभग समान अणुभार वाले अन्य हाइड्रोकार्बनों की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें H बॉन्डिंग होती है, उनमें नहीं होती। H बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक। ओके, समझ आया? ओहो, तो लिखिएगा यहां पर, एल्कोहलों का क्वथनांक समतुल्य अणुभार वाले अन्य हाइड्रोकार्बनों की तुलना में अधिक होता है H बॉन्डिंग के कारण। एल्कोहल अणुओं में भी तो H बॉन्डिंग पाई जाती है, हाँ कि ना? हाँ, क्लियर? कैन नॉट क्लियर? ओके, जैसे कि देखो, एल्कोहल, ये एक एल्कोहल, ये दूसरा एल्कोहल, ये तीसरा एल्कोहल, ये चौथा एल्कोहल, बस इतना काफी है।
डॉट, ये हाइड्रोजन दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में आ गया, एक दुर्बल आकर्षण लग गया, दुर्बल आकर्षण लग गया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ये हो गई यहां पर H बॉन्डिंग। क्या ही टॉपिक चल रहा है सर, एकदम हलवा है। बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। समझ में आया? ओके। अब दूसरी बात, H बॉन्डिंग है, ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर है, एकदम सिंपल है। ओहो, एकदम आसान चल रहा है दोस्तों। सर छुट्टी कर दो, ओए मेरा दोस्त, ओए छुट्टी क्यों कर दे, तेरे को जाना है तो चला जा भाई, ठीक है, ओके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि जो क्वथनांक होता है वो जैसे जैसे अणु भारी होता जाता है बढ़ता जाता है। पढ़ा था हेलोएल के, हम जानते हैं अणुभार के क्वथनांक समानुपाती होता है और शाखाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विलेयता का जस्ट उल्टा हो गया फंडा यहां पर, हाँ या ना, विलेयता का जस्ट उल्टा फंडा हो गया। ओए हुई, तो यहां पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, C2H5OH क्या ही चल रहा है, C3H7OH, C4H9OH, तो यार जो भारी होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाँ या ना। लेकिन अगर समावयवी आ जाता है दोस्तों, तो समावयवी में तो यार क्या होगा ना यार, ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेन यहां लगा दिया OH, N ब्यूटिल एल्कोहल, ये 4 कार्बन वाला एल्कोहल ब्यूटेन यहां पे लगा दिया OH, 2 ब्यूटेनॉल, ये 3 कार्बन और एक 4 आइसोब्यूटेन यहां पे लगा दिया OH, प्रत्येक ब्यूटिल एल्कोहल। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, शाखाएं सबसे कम, वहां ज्यादा, वहां सबसे ज्यादा, तो अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण कम, अट्रैक्शन को ही आकर्षण बोलते हैं वैसे। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। ऐसा कोई भी तुच्छ क्वेश्चन आ जाए आप लगा सकते हो, ऐसा कोई भी तुच्छ क्वेश्चन आ जाए आप उसको लगा सकते हो, एकदम मक्खन मक्खन, हाँ या ना। एक और क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें यहां पर, अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट देखें, अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट देखें, CH3CH2OH और यहां पर CH3OCH3, ये है हमारा एथिल एल्कोहल, ये है हमारा ईथर, ये है हमारा एथिल एल्कोहल, ये है दोस्तों हमारा ईथर। दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों होगा? कारण इसका होगा, क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो जिसके 2 मॉलिक्यूल आएंगे तो उनके बीच में H फंस जाएगा, H बॉन्डिंग हो जाएगी, इसमें H बॉन्डिंग नहीं होती। ये एल्कोहल है, ये ईथर है, नो H बॉन्डिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एल्कोहल और ईथर में एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ईथर का कम होता है, क्यों? क्या कारण है? एल्कोहल में H बॉन्डिंग पाई जाती है, ईथर में नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कहां जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है। जुड़ा होता तो कर लेता, नहीं जुड़ा है तो नहीं करेगा। ओहो, कर सकते हैं दोस्तों, परंतु एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कंपेयर किया जाए तो एक क्वेश्चन लिखेंगे या एक नोट लगाएंगे, नोट लगाएंगे, एक नोट लगाएंगे, ठीक है, नोट में लिखेंगे कि यार जो एल्कोहल होते हैं उनका क्वथनांक संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम हो जाता है। हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी बोलते हैं, वैसे ही यहां पर एल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों? तो लिखिएगा बेटा, हाँ जी, एल्कोहलों की तुलना में, एल्कोहलों की तुलना में
एल्कोहलों की तुलना में, एल्कोहलों की तुलना में संगत अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? ये आपस में मिलकर के द्विलक बना देते हैं। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विलक बना लेते हैं। एल्कोहल में नहीं होता, जैसे कि देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एक कार्बोक्सिलिक समूह, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह, RCOOH RCOOH। ठीक है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में आ गया, तो यहां पर हो गई H बॉन्डिंग। इससे ये डाइमर फॉर्म कर लेता है, और डाइमर फॉर्म से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अरे क्यों बड़े बड़े मैसेज लिख रहा है भाई, पागल हो गया क्या? मेरी छुट्टी कर दो, निकलना यहां से। ठीक है, ओके यार, ऐसे मत बोलो यार, प्लीज पढ़ाने दो यार। क्लियर है? जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप घर देख लेना, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या सॉलिड एल्कोहल खाने पर नशा होगा? यार एल्कोहल विषैले होते हैं, डॉक्टर मन खाना ही मत। ठीक है, हाँ जी, एल्कोहल, हरिओम पाटीदार, सबसे पहली फुर्सत में निकलो आप। ठीक है, ओके, बढ़िया से अच्छे से आप घर पे जाओ, बढ़िया से नहाओ धो, बढ़िया से खाना वाना खाओ, फिर बाद में देख लेना पाटीदार जी। ठीक है, बढ़िया से अच्छे से पढ़ो। हाँ जी, नीलेश जी बेटा एटलीस्ट 7:30 बजे तक तो, 7:45 तक तो लेंगे अपन। ठीक, ओके, हाँ जी बेटा, क्वथनांक जैसे गलनांक नामिका। ओके, तो यहां पर ये क्लियर हो गया। यहां पर ये कौन सी बॉन्डिंग है? इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रा थोड़ी ना, इंटर ही हुई, दो अलग अलग अणु है ना, ये दो अलग अलग अणु, ये आपके पास इंटरमोलिक्यूलर, भले वो दोनों मोलिक्यूल सेम है, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। एकदम सिंपल है। हाँ जी, समझ में आया बेटा? एकदम सिंपल है, आराम से क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा रिपीट कर दो भाई, बताओ अभी तक के किसी के टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आई हो तो बता दो। सिद्रा जी नहीं लगती बेटा सर्दी, यहाँ गर्मी लग रही है, क्योंकि ये जस्ट लाइट ना आंखों में आ रही है। हाँ जी सर जी, कल तो बिना कार्बोनिल के ही रिएक्शन हो रही थी एल्कीन की। अरे दोस्त, एल्कीन की कल जो रिएक्शन बताई थी वो ये थोड़ी ना बताई थी, हर जगह एक फंडा क्यों लगाता है? एल्कीन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सहायता से नहीं होता है। अपचयन कल पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया ना, आज पढ़ा रहा हूं ना। ओके, हाँ जी, ओके, नोट वाला पॉइंट बता दो, कौन सा नोट था यार? एल्कोहल की तुलना में, यही तो है नोट बेटा, एल्कोहल की तुलना में संगत अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि इसमें ये डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। एकदम सिंपल है। एल्कोहल और शराब में क्या अंतर है बेटा? शराब में होता तो देखो, एल्कोहल की बहुत कम मात्रा होती है, एल्कोहल पॉइजनस होता है। जो शराब में इस्तेमाल होता है ना, वो होता है एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल बहुत ही जहरीला होता है। आपने सुना होगा कच्ची शराब पीने से हुई कुछ लोगों की मौत। ठीक है, मौका वारदात पे पहुंची पुलिस, पुलिस ने करी तफ्तीश शुरू, और जांच में पाया गया कि इन्होंने हद कर शराब का इस्तेमाल सेवन किया, और उससे हो गई उनकी मौत। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर मिथाइल एल्कोहल
में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो इधर उधर कोई गांव में जो शराब बनती है, कच्ची शराब बनती है, वो होती है एकदम विषैली। ठीक है, ब्रांडेड सबसे बेस्ट होती है। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन। ओके, अब इतना क्लियर हो गया। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। इतना क्लियर, डन डना डन डन। अब आगे देखो दोस्तों, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्लों, सॉरी, एल्कोहलों के भौतिक गुण पढ़ लिए। अब हम देखेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल लोचा क्या है। हाँ जी, तो हेडिंग डाल लेंगे एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया। देखो थोड़ी देर तुम्हारे कमेंट क्या मैं बड़े करता हूं, छोटे छोटे, बस मेरे को काम की चीज जो देखनी होती है ना वो दिख जाती है। एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म, देखो मेरे को इसको 8 लेक्चर में खत्म करना है, 8-9 लेक्चर में खत्म करना है इस चैप्टर को, तो प्लीज आपका भी कोऑपरेशन चाहिए मेरे को। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म मतलब एल्कोहल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शा सकता है। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, एल्कोहल में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल है। तो सबसे पहली रिएक्शन है बेटा यहां पर, देखो अगर हमें किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन के बारे में पूछा जाए, सबसे पहले हम सोचेंगे क्या वो एसिड बेस रिएक्शन दे सकता है या नहीं। अगर दे सकता है तो पहले वो देगा, फिर बाकी बाद में देगा। समझ में आया। अगर हमें कोई भी, क्योंकि सबसे तेज अभिक्रिया यार अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो सबसे पहले तो यही होगी। यह नहीं होगी तो फिर कुछ और देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक, ओके। तो एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले होगी सी, अरे यार, आर ओ एच, ये वाला बंद, आर ओ एच बंद, सी एच ओ एच बंद के विदलन वाली रिएक्शंस, वाली अभिक्रियाएं, वाली अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ठीक है, अम्लीय प्रकृति। हाँ जी, अम्लीय प्रकृति। जो एल्कोहल है, सॉरी, हाँ एल्कोहल, अब थोड़ा सा फोकस बनाएंगे, वापस से चीजों पर आएंगे। तो जैसे कि देखो ध्यान से, हमें पता है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अम्लीय होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। हमने जीओसी में बहुत देर तक पढ़ा है, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ऑक्सीजन एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। अगर ये H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है, तो ये आराम से H+ त्याग करके अपने एसिडिक नेचर शो कर सकता है। हाँ या ना बोलो, क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय गुणों को दर्शाती है, ऐसे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एल्कोहल की एसिडिक नेचर शो कर रही है जिसमें वो H+ त्याग रहा हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर हमको तो पता है कि भैया एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है, हमने जीओसी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो यहां पर आप वापस से देख सकते हो। ठीक है, ओके, लेकिन मैं यहां पे बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं वहां बता चुका हूं। ठीक है ओके। एल्कोहल में जो हाइड्रोजन होता है बेटा वो त्याग सकता है। देखो बस इतना सा बता देता हूं कि जो ये एल्कोहल है ये H+ रिलीज करके एल्कोक्साइड आयन बना सकता है। ये मेरा एल्कोहल, एल्कोहल से H+ निकल गया, ये ऋण आयन बना, इसका क्या नाम है, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। हाँ है ना। तो एल्कोहल से H हटा करके ये ऋण आयन बन जाएगा
ओके, एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। ओके, और हमको ये भी पता है, देखो ध्यान से, अम्लीय प्रकृति का क्रम, ये है जल H2O, ये है मेरे पास एल्कोहल ROH, ये है मेरे पास एल्काइन, ये है मेरे पास अमोनिया। हाँ जी, जल में से जब H+ निकलेगा तो OH- बनेगा। क्लियर? एल्कोहल में से जब H निकलेगा तो RO- बनेगा। यहां से जब H निकलेगा तो sp कार्बन पर ऋणावेश आएगा, और जब अमोनिया से H निकलेगा तो नाइट्रोजन पर ऋणावेश आएगा। जिस पे ऋणावेश जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो भी क्रिया वो उतना जल्दी H+ त्यागेगा। अरे भाई, अगर आपको नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ो, बड़े बड़े कमेंट मत करो, ठीक है? काम के कमेंट करो ना यार, इधर उधर फालतू कमेंट मत करो प्लीज, पढ़ाई का माहौल खराब ना करें, अदरवाइज मैं ये बच्चे कुछ कमेंट भी हटा दूंगा, ठीक है? प्लीज, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, कोई भी बड़े बड़े कमेंट ना करे। इससे क्या होता है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। पढ़ाई वाले कमेंट करें, दूसरे वाले कमेंट ना करें, अपने पास रखें, ठीक? ओके, तो यहां पर देखो ध्यान से, एल्कोहल, ये है जल, ये है एल्कोहल, ये है एल्काइन, ये है अमोनिया। तो हमें पता है, जीओसी में हमने पढ़ा है बेटा, यहां से जब H+ निकलेगा OH- बनेगा, यहां पर बनेगा एल्कोक्साइड आयन। और हमें ये साइड में ये पता है, चूंकि अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती होती है -m प्रभाव -I प्रभाव के, खींचने वाले समूह +m और +I प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ओके, यहां पर OH- है, यहां पर RO- है। अब R का समूह, R का प्रभाव क्या होता है? +I, तो ऋणावेश और बढ़ाता जाएगा। यहां ऑक्सीजन पर ऋणावेश, यहां भी ऑक्सीजन पर, लेकिन यहां कम है, वहां ज्यादा है, ज्यादा चार्ज भी स्टेबिलिटी को कम करता है। अगला, यहां पर sp कार्बन पर ऋणावेश आता जब ये निकल जाता, और यहां अमोनिया पे आता। अमोनिया में नाइट्रोजन की EN कितनी होती? 3, sp की कितनी होती? 3.25, ऑक्सीजन की 3.5, का sp कार्बन की 3.25, उसकी 3, सबसे ज्यादा, फिर थोड़ी कम, सबसे कम, इन तीनों में, हाँ है ना? तो यहां पर अम्लीय, जल थोड़ा ज्यादा अम्लीय होता है एल्कोहल की तुलना में, फिर एल्कोहल एल्काइन से ज्यादा अम्लीय होती है, और अमोनिया सबसे कम अम्लीय होती है, इसलिए अमोनिया क्षारीय गुण दर्शाती ज्यादातर। ठीक है क्या दोस्तों? क्लियर हो गया? ओके, अब देखो, तुम्हें ऐसे ही फटाफट समझ में आएगा। वो 3 डिग्री एल्कोहल है, वहां से जब H+ निकलेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे इस ऑक्सीजन पर, यहां इस पर, यहां इस पर, यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है मैथिल समूह, यहां थोड़ा बड़ा, यहां और बड़ा, यहां और बड़ा। क्या उस नेगेटिव चार्ज को वो और बढ़ा देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। सबसे ज्यादा अम्लीय मैथिल एल्कोहल है, फिर एथिल एल्कोहल, फिर आइसोप्रोपिल, तृतीयक ब्यूटिल सबसे कम। ठीक है, पूरा पढ़ने के लिए जीओसी में जाए, वहां पे बढ़िया से बता रखा है। ठीक, ओके, तो एल्कोहल अम्लीय गुण दर्शाता है, ये हम जानते हैं। ओके, अब अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाले उदाहरण, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं, जैसे अगर एल्कोहल की अभिक्रिया धातु के साथ करवा दी जाए, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, फर्स्ट ये डाल रखी ना इसमें, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया,
आपसे पूछ ले कि बता एल्कोहल अम्लीय गुण दर्शाता है, कोई उदाहरण देके बता, कैसे बताएगा? सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करा दो, जैसे कि सोडियम धातु के साथ। कोई भी एल्कोहल हुआ दोस्त, जैसे ही सोडियम धातु के साथ क्रिया करेगा, सोडियम अधिक सक्रिय है, ये कम सक्रिय तत्व को हटा देगी, यहां पर RO माइनस बनेगा, Na+ आ जाएगा और ये H+ H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए 1/2 लगा दिया, हाँ है ना। एल्कोहल की अभिक्रिया जैसे ही सोडियम के साथ करवाते हैं तो सोडियम तो तीव्र क्रिया करता है, इस H+ को हटा देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है ऊपर आने वाला तत्व नीचे आने वाले तत्व से ज्यादा क्रियाशील होता है, हाँ है ना। ठीक है, ये Na+ आएगा, H+ को हटा देगा, हो गया। H+ का निकलना इस बात की पुष्टि करता है कि ये एसिडिक नेचर का है और ये अभिक्रिया बता रही है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक, यह एल्कोहल, ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। समझ आया मित्रों? ठीक है, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, क्षार के साथ क्रिया, ये अम्ल है वो क्षार है तो लवण जल बनाएगा। भाई इससे पूछे पहले तू कौन सी अभिक्रिया दर्शा सकता है? मैं पहले अपना H+ दे सकता हूं अगर मेरे पास है तो। NaOH क्या होता है? क्षार होता है। ये सहसंयोजक यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है, तो यहां पर साक्षात Na+OH- होगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों अधातु अधातु है, इनके बीच में बॉन्ड है। यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ OH- है, यहां पर ये वाला बॉन्ड ज्यादा ध्रुवीय है, H और O वाला, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो यहां पर ये अम्ल होगा, ये क्षार होगा, अम्ल क्षार मिलेंगे तो लवण और जल बनेगा, ये Na+ यहां पे आ जाएगा। सोडियम एल्कोक्साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही दोस्तों? सोडियम मेथोक्साइड, सोडियम मेथोक्साइड, सोडियम प्रोपोक्साइड, सोडियम ब्यूटोक्साइड, जो भी बोले वो बनता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आना चाहिए। उदाहरण, हाँ जी, एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया बेटा? ये लिख लिया? एकदम फर्जी है, क्या है इसमें? उदाहरण देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ जी, अज्ञात एल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु से करवाई गई, उससे हमको यौगिक B प्राप्त हुआ। प्राप्त यौगिक की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ करवाई गई, जिससे हमको इथोक्सी इथेन प्राप्त हुआ। इथोक्सी इथेन प्राप्त, प्रोपेन प्राप्त हुआ। ओके, अज्ञात एल्कोहल होगा, बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे? A और B होंगे। बताओ, ऐसे आता ना? एक अज्ञात यौगिक की क्रिया हमने सोडियम धातु से करवाई, उससे एक यौगिक B प्राप्त हुआ। यौगिक B की अभिक्रिया हमने इस कंपाउंड के साथ करवाई तो इथोक्सी प्रोपेन प्राप्त हुआ। तो यौगिक A और यौगिक B क्या होगा? ऐसे बताओ। ये देखो दोस्तों, एथिल ब्रोमाइड, ये क्या है? इथोक्सी प्रोपेन। पहले इथोक्सी प्रोपेन की संरचना बनाए, दिमाग में बनाए, पीछे रफ पेज पे बना ले। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, इथोक्सी, कोई 1 इथोक्सी 2 इथोक्सी से कुछ नहीं बोला, मतलब 1 पे ही जुड़ा हुआ है। O
C2H5 मतलब CH2CH3, ये है इथोक्सी प्रोपेन। क्या दोस्तों क्लियर है? अरे यार ये हमका ईथर है, ये हमका ईथर है। ईथर एल्किल हैलाइड से कैसे बनता है? विलियमसन से बना होगा। ये तो विलियमसन अभिक्रिया है, विलियमसन अभिक्रिया है। देखो काम आ रही है ना, विलियमसन अभिक्रिया। मतलब भाई साहब ये कोई एल्कोक्साइड आयन रहा होगा और सोडियम धातु से मतलब ये कोई एल्कोहल रहा होगा। तो सारे के सारे सीक्वेंस बन गए हैं, बस हमको दिमाग लगाना है। एथिल में तो एथिल है ही सही, ये वाला एल्कोहल रहा होगा। तो दोस्तों मिल गया आपको आंसर। आई होप ये है आपके पास प्रोपिल एल्कोहल। ये है दोस्तों तुम्हारा वो प्रोपिल एल्कोहल। ये है तुम्हारे पास प्रोपिल एल्कोहल, क्योंकि यही प्रोपिल एल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करेगा, H+ हटाएगा और Na+ को बिठाएगा। ओके, ये है कंपाउंड 1 सोडियम प्रोपोक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका? सोडियम प्रोपोक्साइड। बस यार प्लीज घर पे जाके रिवाइज कर लिया करो डेली के डेली, वरना यहां तुम्हें सब समझ आएगा, घर जाते सब भूल जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो डेली का डेली। ठीक है, ओके। इस पर C2H5Br की क्रिया, अरे यार एथिल ब्रोमाइड है, ये है। अच्छा इसको मैं पूरा बढ़ा ले देता हूँ। आई होप आप कर लेंगे यार, ठीक है, इतना तो मेरे को भरोसा है तुम पे अब। ठीक है, SN2 है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से Br निकल के भाग जाएगा, Na+Br- ओहो NaBr, और फिर ये बन जाएगा। तो देखो A और B आपके सामने समक्ष पेश है, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, बस हमको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑर्गेनिक बहुत आसान है, क्लियर है, सिंपल है। तो यहां पर हमने धातु के साथ क्रिया करवा दी, क्षार के साथ क्रिया करवा दी, और वहां पर क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया। मित्रों कर सकते हैं, ओके। हाँ जी, थर्ड अभिक्रिया, थर्ड अभिक्रिया, थर्ड अभिक्रिया एल्कोहल का एस्टरीकरण। ये देख लेते हैं, एल्कोहल का एस्टरीकरण। मतलब एस्टर का बनना, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। इसमें भी एल्कोहल अपना H+ ही देता है, इसमें भी एल्कोहल अपना H+ ही देता है। एल्कोहल का एस्टरीकरण, एल्कोहल का एस्टरीकरण बेटा आधे घंटे और पढ़ेंगे, ईमानदारी से आधे घंटे और पढ़ेंगे, बस फिर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, कोई बहस नहीं। एल्कोहल का एस्टरीकरण, तो एल्कोहल के एस्टरीकरण वाले प्रोसेस में क्या होता है? एस्टर कैसे बनता है? देखो एस्टर बनता है, एक लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, हमने लिया। मैगी कैसे बनाते हैं? मैगी बनाने के लिए हम लेते हैं नूडल्स और फिर लेते हैं पानी। मसाला होता ही है, पहले हम पानी गर्म करते हैं और गर्म पानी में फिर हम नूडल्स बढ़िया से मिला देते हैं, फिर मसाला डाल देते हैं, केचप हो तो केचप डाल देते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर आनंद लेते हैं, खाते हैं। तो उसी तरीके से एस्टर कैसे बनता है? हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, हम लेते हैं एल्कोहल, उनको मिलाते हैं, एस्टर बन जाता है। बस जैसे वहां मसाला चाहिए होता है, यहां चाहिए तनु अम्ल, बन जाता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बस ऐसे बन जाता है। तो यहां पर क्या बनेगा? एस्टरीकरण कैसे होता है? जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक
अम्लों की अभिक्रिया तनु अम्लों की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। देखिएगा दोस्तों, हमने लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH और हमने लिया अल्कोहल R-COOH। डैश इसलिए लगाया ताकि दोनों को मैं अलग दिखा सकूं। किसकी उपस्थिति में? थोड़ा सा मात्रा में, चुटकी भर नमक, चुटकी भर अल्कोहल, चुटकी भर तनु अम्ल। कोई भी हम ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो, डाइल्यूट H2SO4 ले लो, सिंपल H+ ले लो, अम्ल से ही आया है। तो तब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो पाती है और क्या बनता है? अल्कोहल बनता है मित्रों, अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है। ये OH ऐसे लिख रहा हूं डार्क कलर से, ठीक है, ओके। तो यहां पर होता क्या है? अच्छा, इसको H को तो नॉर्मल लिख लो, ऑक्सीजन को डार्क कलर से लिख लो। हाँ जी, तो होता क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल, इनके बीच में अभिक्रिया होती है और आपको मालूम कि यार यहां पे जब अभिक्रिया होती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जाता है OH, इसका जाता है H, तो अल्कोहल ने त्यागा H+ आयन, तो H+ का निकलना अम्लीय गुण दर्शाएगा। OH और H और OH यहां से निकल जाता है, तो उधर क्या बचा? RCO। कौन सा O? अल्कोहल वाले हिस्से का O इस कार्बन से जुड़ेगा। अरे यार R-O बच गया, ये इस कार्बन चिपका दो, क्या आ जाएगा यहां पर? O R-। तो ये ऑक्सीजन कहां से आया? अल्कोहल से आया। एकदम कलर मैच हो रहा है, ग्रीन, हरियाली। ओके, तो ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है हमारे पास अल्कोहल, ठीक है, ये है हमारे पास एस्टर। अब तुम में से बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चों का दिमाग खराब हो रहा होगा। क्या? तुम में से बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चों का दिमाग खराब हो रहा होगा। सर कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है, तो इसको H+ त्यागना चाहिए था, इसको त्यागना होता OH। समझ पाए मेरी बात? कार्बोक्सिलिक अम्ल तो ज्यादा अम्लीय होता है, तो H+ तो यहां से निकलना चाहिए था, हाँ या ना? यहां से क्यों निकला? क्योंकि दोस्तों जो अल्कोहल है और यहां पे अम्ल है, उनसे ही बड़ा अम्ल हमने ले रखा है। यह H+ आयन इसके ऊपर अटैक करता है। हमारे पास अम्ल बाहर से ले रखा है हमने, तनु अम्ल, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये प्रबल है, तो ये दे रहे ना H+, तेरे को देने की जरूरत नहीं है, तो चुपचाप उस H+ को ले लेगा फिर ये। ओके, दूसरी बात, जो अल्कोहल एस्टर के बनने का ये प्रोसेस, जो एस्टर की जो क्रियाविधि है, ये एस्टर कैसे टूटता है उसकी जस्ट विपरीत है। जो एस्टर टूटता है ना बेटा, एस्टर को जैसे ही हम पानी में डालते हैं, एक हिस्से से देता है अल्कोहल, एक हिस्से देता है अल्कोहल, एक हिस्से से देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब एस्टर टूटता है तो ये वाला बंध टूटता है, ये वाला बंध टूटता है, जैसे हमने अब चेन करवाया था, ये वाला बंध टूटेगा, यहां H लग जाएगा अल्कोहल, इधर लग जाएगा OH। ये वाला बंध टूटता है तो इस वाले हिस्से का बन जाएगा अल्कोहल, तो ऑक्सीजन अल्कोहल वाले हिस्से में आ गया, इस वाले हिस्से में RCOO आ गया, ठीक है। तो इधर वाला OH लग जाएगा, उधर वाले के H लगा दो, तो एस्टर को जैसे ही जल में डालते हैं तो ये दोनों देता है। तो एस्टर के बनने का प्रक्रम, एस्टर के
जल अपघटन के प्रक्रम का जस्ट उल्टा होता है, ऐसा इसको बताते हैं। तो यहां पर ये तो प्रोसेस है आपका एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। तो बस आपको ध्यान ये रखना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH निकलता है, यहां से जाता है H। ये इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान रखना। स्टार है, लगाना है, नहीं लगाते हो तो आपकी इच्छा, ठीक है, उसका मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ठीक है। मैं इसकी चाहे आपको मैकेनिज्म बता सकता हूं, अच्छे से बता सकता हूं कि H+ आएगा, ये वाला ऑक्सीजन उसको लोन पेड़ देगा, बहुत सारा, वो फालतू टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ओके, डायरेक्ट हम इसके उदाहरण देखते हैं। ध्यान रखना, यहां से निकलता है OH, यहां से निकलता है दोस्तों H, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण देखो, कैसा भी हो, ये कैसा भी हो, कैसा भी हो, ये 3 अभिक्रियाएं करो, एकदम सिंपल है, एकदम सुशील सुंदर अभिक्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, अम्ल, एल्कोहल, अम्ल, एल्कोहल, ठीक है। ये फिनोलिक समूह, ये एल्कोहल नहीं, ये वाला एल्कोहल है, ठीक है। ओके, तो करना क्या है, एकदम आराम से करना। यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, ये ऑक्सीजन 16, वो ऑक्सीजन 18 समस्थानिक, ठीक है। ओके, यहां से OH, यहां से H, बस। O18 जुड़ेगा, ठीक है। एस्टर में O18 रहेगा, O16 वाला निकल जाएगा। ये बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड्स ध्यान से देखें, अच्छे से क्लियर करें, कंपाउंड्स को ध्यान से देखें, अच्छे से क्लियर करें। हाँ जी, ठीक है बेटा। ओके, हमारी गली में टाइगर आ गया, छुट्टी कर दो, क्या पकड़ने जाएगा कि उसको? चुपचाप बैठा रहा, कमरे मित्र को पकड़ के ले जाएगा वो। हमें कैसे पता चलता है कि अल्कोहल से ही निकलेगा? बेटा अल्कोहल से ही कैसे निकलेगा? देखो, अगर देखो मैं उसको आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ना कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर, ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एस्टर का जल अपघटन कराऊंगा, वहां से अल्कोहल बनाऊंगा, ठीक है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। ओके, हाँ जी, अरे क्लियर हो गया ये? दिव्यांशी मिश्रा, अगर ऑक्सीजन 18, हाँ अगर यहाँ 18 होता तो 18 निकल जाता, 16 वाला बच जाता। वो ग्रीन क्यों किया? अरे लल्ला, ग्रीन इसलिए किया ताकि एल्कोहल वाला ऑक्सीजन उसमें दिखा सकूं। ऑक्सीजन वाला जुड़ता है, एल्कोहल वाला ऑक्सीजन जुड़ता है, दूसरा वाला निकल जाता है, ठीक है।
राघवेंद्र सिंह, अरे ठीक है यार, चलो बच्चों की मानते हैं, ठीक है ठीक है, बट अगली क्लास में ना पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, ओके, हाँ जी ठीक है, ओके, अरे ठीक है भाई, छोड़ दिया, खुश, हाँ जी ठीक है। संकट हमारा कैसे कटेगा, केमिस्ट्री को रोस्ट कर रहे थे एसपी सर, क्या हो गया उनको, यार जिसको केमिस्ट्री नहीं आता वो रोस्ट ही करेगा, सीधी बात है ना, ठीक है, जिसको केमिस्ट्री नहीं आती वो उसको रोस्ट ही करेगा, ठीक, ओके, तो ये सारी बात है। अब तुमको आती है तो तुम नहीं करोगे, और तुमको नहीं आती है तुम भी रोस्ट ही करोगे। अब जैसे कि मैं बोलूं यार कॉमर्स अकाउंटेंसी बहुत ही गंदा सब्जेक्ट है, पता नहीं कैसे अकाउंट संभालते हैं, जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना, हाँ है ना, क्लियर है, ओके बेटा आज का इतना ही रखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक, अगली क्लास के लिए तैयार रहो। मुझे मतलब 1 घंटे 45 मिनट के लगभग पढ़ाना है, ठीक है, वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। हाँ जी बनीश, कोई बात नहीं, जा बेटा, ओके वेरी गुड, कल से 1 बजे से क्लास है। यार इन सर को बोला करो ना यार, एक फिक्स टाइम रखो, बार बार इधर उधर चेंज मत करा करो, ठीक है, ए स्टार का ठीक है, लेकिन बाकी क्लासेस का टाइमिंग ज्यादा चेंज होता है ना, बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। हाँ जी सर जी, एफिरियोन क्या है, ओके ठीक है, अच्छा 12 बजे, तो आपकी शादी कब होगी, तो बस सेलेक्ट हो जाए, ठीक, ओके बेटा ओके, अच्छा अब रोज 1 बजे से होगी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेट नाइट आपको पार्सल पढ़ा दें, पहले ही पढ़ा देंगे, अच्छा रहेगा, 1 घंटे का फायदा, वरना तुम 8:30 बजे से पढ़ लो तो बहुत रात लंबी चली जाएगी। 1 बजे से 8 बजे ठीक है टाइम, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है तो, हाँ जी ओके क्लियर है, ठीक, बढ़िया है, अच्छा है तुम्हारे लिए। 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगी तो तुम ना पहले बायोलॉजी पढ़ लेना, फिर फिजिक्स पढ़ लेना, देन केमिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज फिर वो 8 बजे पार्सल क्लास लेते तो तुम्हारी तो लंका लग जाती 9:30 10 बजे तक। हाँ ओके, हाँ जी अलीना जी, ओके एकदम बढ़िया से क्लियर है, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। योगेश सैनी शायद अभी नहीं, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। ए स्टार ए प्लस एच प्लस एल्कोहल से क्यों निकलता है बेटा, बताऊंगा अभी आगे, ठीक है, मैं बता दूंगा, देख ये एस्टर है, एस्टर का जब जल अपघटन होता है, एस्टर का जब जल अपघटन होता है, तो जो जल अपघटन होता है ना वो भी एसिडिक मीडियम में ही होता है, तो यहां पे ऑक्सीजन के पास ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक करता है, तो जो एल्कोहल वाला हिस्सा है, इधर वाले हिस्से से भी एल्कोहल बनता है, इधर वाले हिस्से से भी एल्कोहल बनता है, तो ये डैश लगा दे, ये डैश लगा दे, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा किसके साथ गया, एल्कोहल के साथ गया, तो ये ऑक्सीजन किस में था, एल्कोहल में था, ठीक है, ये वाला नॉर्मल था। अरे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा, COOH, ठीक है, ओके, अपन देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ मॉड्यूल लगा सकता है, लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्टार की होती बेटा मंडे को मेरी 12 बजे क्लास होगी, ठीक है। कमेंट नहीं आते क्या पापा, आते हैं बेटा, आपके कमेंट आते हैं। ठीक है चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय है, इसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। थैंक यू, जय हिंद।